नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती हैं खास, जो जरा अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से बनती हैं और बनाती हैं एक अलग पहचान। ऐसी खबरों को लेकर आते हैं आपके लिए हम, और खास पेशकश हम आज आपको दिखाने वाले हैं। एक ऐसा दिया जो नॉन स्टॉप 48 घंटे तक जल सकता है। तो वहीं एक महिला सिपाही की कहानी भी आपको बताएंगे जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ मां का फर्ज भी बखूबी निभा रही हैं। बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके 28 साल के बाद घर वापसी होती है। तो चलिए शुरू करेंगे खास पेशकश खबरें जरा हटके। इस दिवाली दिए के जलते रहने के लिए तेल की धार की चिंता करनी नहीं होगी। आमतौर पर कुछ घंटों में बुझ जाने वाला दिया अब 24 से लेकर 48 घंटे तक नॉन स्टॉप जलता रहेगा। देखिए जरा। चमत्कार के देश में कुम्हार का कमाल। हैरत होगी सुनने में, लेकिन जब इस अनोखे दिए को देखेंगे और इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो आप भी कहेंगे कमाल है। इस कुम्हार ने यह भी साबित कर दिया कि तकनीकी ज्ञान मोटी मोटी किताबों का मोहताज नहीं, जरूरत है तो जिद की जो जुनून की हद तक चली जाए। तैयार हो जाइए शिल्प की नगरी में कुम्हार के चमत्कार के लिए। पांचवी पास कुम्हार है अशोक चक्रधारी। जहां नवाचार सहजता से स्वीकार न किए जाते हों, वहां हमेशा नया करने के जुनून ने कुम्हार को वैज्ञानिक बना दिया। अशोक चक्रधारी ने एक ऐसा अनोखा दिया बनाया है जो 24 से 48 घंटे तक जल सकता है। एक बार तेल भरने के बाद यह हवा के दबाव के सिद्धांत से लगातार जलता रहता है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म या सिद्धांत जान लीजिए। इस दिए में एक गुंबद में तेल भरा जाता है और उसे पलटकर रख दिया जाता है। जैसे ही दिए में तेल खत्म होता है तो टोटी से तेल सप्लाई शुरू हो जाती है और दिया भरते ही सप्लाई बंद। है ना मजेदार डिमांड एंड सप्लाई। ये दिया का खास इसलिए खास चीज मतलब दिया में खास ये बात यह है कि ये निरंतर एक बार डाल दिए तो अपने टारगेट की रखना है कि 24 घंटा जलाना है या 48 घंटा जलाना है, तो उस प्रकार से आप इसको जला सकते हैं। और ये बनावटी है, सिर्फ हवा का दबाव से सिस्टम से बना है। जैसे जब तक हवा घुसेगा नहीं तब तक वो दबाव नहीं बनाएगा, तब तक ऊपर से तेल गिरेगा नहीं। सिस्टम ज़्यादा ये नहीं, पर हवा का दबाव के सिस्टम से ही ये दिया का निर्माण किया हम। इस जादू के पीछे एक जिद है। अशोक बचपन में एक डिब्बे में पानी भरकर जादू का खेल खेलते थे। उसी खेल की याद ने इस दिए को बनाने की प्रेरणा दी और बचपन का जादू मिट्टी के संग मिलकर सच हो गया। हालांकि मिट्टी के सहारे साइफन का सिद्धांत पूरा करना बेहद कठिन था। ये वही विज्ञान है जिसका इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने माडम सिल्ली बांध बनाया। ये मैं बचपन में हम लोग इसको खेलते थे डब्बा में पानी डाल के, और डब्बा छेदा छेदा रहता था नीचे और साइड में एक हल्का सा छेदा करते थे, तो पानी में डूब के निकालते थे और इसको जादू जादू करके हम लोग बच्चा हम छोटे थे उस समय खेलते थे। जब हवा घुसता है तो डब्बा से पानी जबकि छेद रहता है तो भी नहीं गिरता। तो मेरे को याद आया नहीं ये करना चाहिए इसमें। तो और मतलब जो बोलते हैं माडम सिल्ली जो है ना, वो भी इसे बना है बोलते हैं। अशोक चक्रधारी इस कला को देश के बाकी कुम्हारों को भी सिखाना चाहते हैं। यदि उन्हें मदद मिले तो वे बदहाली के मुहाने पर खड़े कुम्हारों को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। ये जो दिया है, मैं चाहता हूं कि आज कुम्हार पारम बन रहा है, कि ऐसा नहीं कि कुम्हार पारम बने, बल्कि ये पूरा कुम्हार पारा के और भी कितने गांव के कुम्हार हैं वो सब ये दिया बनाने लगे। और इस बनाने के लिए क्या है, इसको एक विशेष प्रशिक्षण का जरूरत है, क्योंकि कुम्हार का स्थिति बहुत दयनीय है। इसको सिखाने के लिए उसको समय लगेगा।
शिल्प नगरी से निकले कुम्हार के इस कमाल में बाजार में टिकने की भी काबिलियत है। अशोक चक्रधारी का ये प्रयोग सिर्फ दीपावली पर अंधेरे को दूर करने का साधन नहीं, बल्कि देसी सजावट के बाजार में भी मील का पत्थर साबित होगा। है न चमत्कार। फेस्टिवल आने वाला है और ऐसे में बाजार में कई तरह के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन इस बार गाय के गोबर से बने दीपक का मार्केट में कुछ ज्यादा ही डिमांड है। देखिए रिपोर्ट। गोबर से रोशन होगी दीपावली, गोबर से घर होगा पवित्र। इस दीपावली गोबर के दिए वाली। जी हां, पूरी तैयारी है गोबर को वोकल फॉर लोकल बनाने की। इस बार दीपावली में गोबर से बने दियों की खूब डिमांड है। इस दीपावली गाय के गोबर से बने दिए जलाइए, इससे घर तो पवित्र होगा ही, महक उठेगा मन और बढ़ेगा धन। इस साल प्रदेश के गौशाला में गोबर से दिए बनाने का काम जोर शोर से हो रहा है। जयपुर में ही 11,000 गाय के गोबर से बने दीपक से सजावट की जाएगी। इस बार जब गहलोत सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है, तो ऐसे में इस दीपावली फोकस सिर्फ और सिर्फ रोशनी पर ही है। 33 करोड़ घरों में अब की बार गोमे से बना दीपक ही काम में लिया जाए। जो जैसे ये जो दीपक है ये गोबर से बना हुआ है और इसे आप कपूर से भी जला सकते हैं और आप इसे रुई बत्ती से भी जला सकते। गाय के गोबर से बने दीपक 80% गोबर और 20% चिकनी मिट्टी होती है। गोबर और मिट्टी को मिलाकर कटोरी नुमा सांचे से इनको तैयार किया जा रहा है। हालांकि दीपक जलाने से पहले दीपक के किनारों को पानी से भिगोना होगा। चाइनीज जो उत्पाद है वो अपने देश में नहीं आएगा। दूसरी चीज जो गौशालाएं जो है वो स्वावलंबी बनेगी। साथ में जो अभी कोविड के कारण से जो बेरोजगारी एक देश में पैदा हुई है, तो उसमें भी काफी हद तक एक रोजगार की संभावना इससे बनती है। तो इसी संदर्भ में हमने भी आज जो है लगभग हम 1000 से 1500 दिए रोज बना रहे हैं। इस दीपावली आइए आप और हम भी कुछ वोकल फॉर लोकल मुहिम का हिस्सा बनते हैं। हम भी गोबर से बने दिए जलाते हैं, ताकि आपके हमारे साथ वो घर भी रोशन हो जिसको सिर्फ दीपक ही रोशन कर सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए फिरोजाबाद में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल की। संघ के कार्यकर्ता गाय के गोबर से दिए और तरह तरह की मूर्तियां बना रहे हैं। इनका मकसद गौवंश को संरक्षण देना और गाय पालने वालों को स्वावलंबी बनाना है। देखिए जरा। दीपावली के समय में आपने तरह तरह के दीप और प्रतिमा तो देखी ही होंगी, लेकिन इस तरह के दिए, स्वास्तिक और मूर्तियां कम ही नजर आती हैं। ये सारा सामान इसलिए खास हो गया है क्योंकि इसके पीछे एक संदेश छिपा है, और वो संदेश है स्वदेशी का, गौवंश संरक्षण का। दीपावली को देखते हुए फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा विभाग ने सराहनीय पहल की है। यहाँ कार्यकर्ता गाय के गोबर और गौमूत्र से कई तरह के दीप और माला बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी बना रहे हैं। इनका मानना है कि देसी गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी और गौमूत्र में धन्वंतरी जी का वास होता है। इन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस दीपावली अपने घर में गौमाता के गोबर से निर्मित दीप और दूसरे सामान का इस्तेमाल करें और गौमाता के संरक्षण में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल पर खास जोर दे रहे हैं। देश का पैसा बाहर ना जाए, इसके लिए ये जरूरी भी है। अगर हम चाइनीज लाइट से अपना घर आंगन जगमग करते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था चीन रूपी ड्रैगन के चंगुल में फंसती चली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। के बाद आपका स्वागत है और की शुरुआत की। इसके जरिए वो गांव-गांव में बेमिसाल शिक्षा पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव स्कूल की दस्तक, पहियों पर शिक्षा अभियान, कोरोना काल में शिक्षा। आपने गांवों के स्कूलों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जो खुद गांव-गांव पहुंचता हो?
नहीं ना, मिलिए शिक्षक मारुति उपपारा और उनके स्कूल से, जो हर रोज गांव-गांव पहुंचता है, वहां बच्चों को शिक्षा देता है और फिर दूसरे गांव के लिए बढ़ जाता है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई एक तरह से ठप पड़ी है। या तो ऑनलाइन क्लास है या फिर 9वीं से उच्च शिक्षा के लिए सीमित स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है, उनका क्या? मारुति उपपारा ने यही सोचकर पहियों पर शिक्षा की शुरुआत की। ನನಗೆ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು। ಈ ಹಿಂದೆ ಬಯಲು ಶಾಲೆ, ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನರಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು मारुति उपपारा कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के टिगाने गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रहे, इसके लिए वो हर रोज अपने खर्च पर गांव-गांव जाकर स्कूल चलाते हैं। उनके स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जाता है। ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಓದೋಕೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮನೆಗೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಲಿ ಕಲೆಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। मारुति उपपारा का पहियों पर शिक्षा अभियान रंग लाने लगा है। वे बनवासी और सगरा के नजदीकी गांवों में 100 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मारुति उपपारा सरीखे शिक्षक समाज के लिए बेमिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हरियाली किसे नहीं भाती होगी, लेकिन इसके लिए जगह और जुनून दोनों ही चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा बेमिसाल गांव है जहां पर हर घर में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा है। चलिए आपको लिए चलते हैं इस शानदार गांव में। उम्र के कई पड़ाव और बसंत देख चुकी गांव की इस बुजुर्ग पीढ़ी ने न कभी एम्बुलेंस देखी है और न ही किसी ग्रामीण की बीमारी से मौत होने की बात सुनी। वजह सिर्फ एक, नीम का पेड़। हर घर, हर मकान, हर आंगन, सिर्फ एक नीम का पेड़। मध्य प्रदेश में रतलाम से महज 15 किलोमीटर दूर बसा है गांव रूपाखेड़ा, लेकिन लोग इसे नीम के पेड़ों वाले गांव के तौर पर ज्यादा पहचानते हैं। इस गांव में हर घर के सामने कम से कम एक बड़ा नीम का पेड़ है, वो भी बरसों पुराना, जो किसी के दादा ने लगाया या किसी के परदादा ने। सभी घर के सामने है, जिसके घर के सामने पहले नहीं था उन्होंने अभी लगा दिए, पर हैं सब करीब करीब हैं। बरसों हो गए पुराने लगे हुए हैं। पुराने जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने लगाए थे। गांव के कई युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में घूम चुके हैं, लेकिन उन्हें वृक्षारोपण का ऐसा नजारा कहीं नहीं दिखा। वे अपने गांव को पर्यावरण बचाने में रोल मॉडल बताते हैं। बेंगलोर में भी, कर्नाटक में भी घुमाऊं, तमिलनाडु में भी घुमाऊं, मेरे को ऐसा कोई भी गांव नहीं दिखा है इतना सक्षम गांव जो हो। रूपाखेड़ा में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाया भी जा रहा है। ग्रामीणों को इसका फायदा भी निरोगी काया, साफ हवा और घनी छाया के साथ मिला है। इसके साथ पर्यावरण की दिशा में बेमिसाल काम करने के लिए गांव का नाम भी रोशन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जंगलों में तो डर लगता ही है, लेकिन अब शहरों में भी इनका आतंक शुरू हो गया। बात करें बंदरों की। जंगलों से शहर का रुख करने के बाद बंदर अब रिहायशी इलाकों में उपद्रव मचाने लगे हैं। देखिए जरा। कभी इस डाल पर, कभी उस पात पर, कभी इस घर पर, कभी उस मकान पर। जी हाँ, ये तस्वीर किसी बीहड़ जंगल की नहीं, बल्कि ये नजारा एक शहर का है, जहाँ बंदरों की उछलकूद से लोग परेशान हैं। सूरजपुर नगर पालिका के रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बंदरों ने कब्जा जमा लिया है। भोजन पानी की तलाश में ये बंदर जंगलों को छोड़ शहर में डेरा डाले हुए हैं। एक और नगरवासी परेशान है तो वन विभाग के पास बंदरों को जंगलों तक पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है।
नहीं, एक जो बंदर क्या है ना, बहुत जंगली जानवर जरूर है, परंतु ये शहर में जो है पालतू टाइप का हो गया है और आतंक, जब खाना नहीं मिलता तो आतंक मचाता है, इस टाइप से हो गया। हम अब निर्देश प्राप्त करते हैं वाइल्ड लाइफ वालों से, कुछ इसके लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था है तो उसके बाद कार्रवाई करते हैं। दरअसल बदलते दौर और जंगलों में भोजन पानी की कमी ने बंदरों को शहरी क्षेत्रों में आने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में बंदरों की संख्या तो बढ़ ही रही है और बंदर अब जंगलों का रुख भी नहीं कर रहे हैं। इसके चलते भोजन पानी के लिए लोगों के घरों में पहुंच बंदर उत्पात मचा रहे हैं। फरिश्ते उड़ते ही नहीं, दौड़ते भी हैं, और बात जब जिंदगी बचाने की हो तो ये दौड़ जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ बन जाती है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं हैदराबाद यातायात पुलिस के सिपाही जी बाबा जी से, जिनकी एक दौड़ इंसानियत के लिए बेमिसाल बन गई। हैदराबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस, एबिट से कोटी तक लंबा जाम, एम्बुलेंस में मरीज की मौत से जंग, इंसानियत के लिए बाबजी की दौड़। सोशल मीडिया पर हैदराबाद का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इंसानियत को लेकर अपनी राय और गर्व जता चुके हैं। वीडियो में दिख रहे ये यातायात पुलिसकर्मी जी बाबजी हैं और वे तेलंगाना के हैदराबाद में एबिट्स पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। एबिट्स से कोटी तक जाम का ये नजारा आम है, लेकिन उस दिन जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इस एम्बुलेंस में एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर क्या था, मौके पर तैनात जी बाबजी ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए दौड़ लगा दी। वे खुद 2 किलोमीटर दौड़े और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। సడన్గా అంబులెన్స్ వచ్చింది, బీ ట్రాఫిక్ నడుస్తుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, అసలు బండి మూవ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. ఇక మన బాధ్యత డ్యూటీ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేదే। जी बाबजी की इंसानियत की दौड़ का ये वीडियो अब वायरल है। हैदराबाद पुलिस ने जी बाबजी को उनके जज्बे और ड्यूटी के लिए पूरे हैदराबाद की तरफ से सम्मानित किया है। आप सबकी तरफ से, पूरे सिटी पुलिस के तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी बाबजी की इंसानियत की दौड़ उन लोगों के लिए सबक है जो लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने में संकोच करते हैं या हिचकिचाते हैं या जानबूझकर रास्ता नहीं देते। उस मरीज के लिए जी बाबजी किसी फरिश्ते से कम नहीं, साथ ही वो समाज के लिए इंसानियत में बेमिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।